हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी जो सीरीज़ चल रही थी अप्लाइड मैथमेटिक्स की, उसमें आज हमारा थर्ड लेक्चर है और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे कि देखेंगे कौन कौन से और क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स दिया है आप लोगों को और आपको एफ ऑफ 30 की वैल्यू पूछ रहा है ये आपसे। आपको पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे x लिखा है तो यहाँ साइन x है, तो अगर यहाँ 30 है तो ये साइन 30 हो जाएगा। इसका मतलब दैट मीन्स x को रिप्लेस किया है 30 डिग्री से और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एफ ऑफ 60 और tan 60, और tan 60 कितना होता है गेस करिए। दैट विल बी √3। ठीक है, आंसर आ गया बेटा, √3 आ गया। ठीक है, लाइक करते हुए चलिएगा, और भी हम आगे और क्वेश्चन देखेंगे इस सीरीज़ में। ठीक है बेटा, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा टफ नहीं है, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है सॉल्व करते समय इन क्वेश्चंस के ऊपर। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है आपको n/1 + n। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x होगा, ये n होगा बेटा। आप देख पा रहे हैं कि f ऑफ n प्लस f ऑफ 1/n रखना है आपको, तो रखिए यहाँ पे। अच्छा f ऑफ n की जगह पे कौन आएगा, n/1 + n प्लस, अब देखो यहाँ पे n था तो यहाँ भी n था, यहाँ भी n था। अगर यहाँ पे 1/n हो जाएगा तो यहाँ पे भी 1/n और यहाँ भी 1/n हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये n/1 + n हो जाएगा। ये देखिए ये 1/n एज इट इज़, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये n हो जाएगा, n से n कट गया यहाँ पे। आपके पास आ गया n/1 + n प्लस 1/n + 1, बेस सेम है, n + 1/n + 1 अगेन कैंसिल होगा, आंसर विल बी 1। इस तरह से आपके तीनों आंसर आ गए। प्लीज़ बेटा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए इन क्वेश्चंस को। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर में आपके आए, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इतने की प्रैक्टिस आप अगर कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है इस टॉपिक से, और बहुत ईजी है। अगर आप देख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, प्लीज़ लाइक जरूर करते हुए चलिए। ओके बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है आपका 6i⁴ प्लस 4/i⁴ 1/74। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स के आ रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स में कैसे करना होता है स्टार्ट। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको आई पता होना चाहिए। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पार्ट है, और 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपके पास एक वास्तविक भाग होता है और एक काल्पनिक भाग होता है। तो वास्तविक भाग क्या है, देखिए जैसे एक z होता है, इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसका जो फॉर्मेट है वो है x + iy। ये कार्टेशियन फॉर्म है, हिंदी में इसे कार्तीय स्वरूप कहा जाता है। ठीक है बेटा, जो x है ये आपका रियल पार्ट होता है, यानी कि वास्तविक भाग होता है, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी कि काल्पनिक भाग होता है। जैसे कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, तो अगर आप इसे ग्राफ पे डिनोट करना चाहते हैं तो ये रहा आपका x, ये रहा आपका y, और ये रहा वो पॉइंट इन स्पेस, यानी कि किसी भी अंतरिक्ष में वो जो बिंदु होगा वो यहाँ पर स्थित होगा स्पेस में। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशन है। अगर आप देख पा रहे हैं कि ग्राफ में ये x और y पे डिनोट किया जाता है बेटा। अच्छा, तो इसमें क्या क्या अब ये जो क्वेश्चन है वो i के ऊपर दिया गया है, तो उसे कैसे टैकल करेंगे। अब आपको देखिए क्या क्या पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि i की 4th पावर होती है 1, और i का जो सेकेंड वैल्यू होता है -1, और i की जो 3rd पावर है वो होती है -i। ये 3 रिजल्ट आपको पता होना चाहिए बस इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। अब आपको करना क्या है, आपको इसे 74 को 4 की पावर में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 4 से हम डिवाइड करेंगे 74 को, कितने जाएगा, 4 एकम 4,
3 4 उतरा, 8 चौक 32, यानी 2 बच रहा है यहाँ पे। यानी कि आप 74 को कैसे लिख सकते हैं, 74 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 18 प्लस 2, ऐसे लिखा जा सकता है। सो अब हम देखिए यहाँ पे 74 कैसे लिखेंगे, 6i की पावर 4, जो 4 है वो अंदर की तरफ रहेगा और जो 18 है उसको हम बाहर की तरफ कर देंगे, इनटू प्लस 2 है, सो वो i की पावर 2 हो जाएगा। अब आपको पता है अगर बेस सेम हो तो, और सॉरी पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। सो ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसको अगर आप ऐड करेंगे तो वो 74 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ भी वही करेंगे। अब देखते हैं कैसे आता है। जैसे ये हो गया तो अब आपको यहाँ पे 174 का करना है, तो 4 चौके 16, 1 और 4, 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 2 फिर से। तो यहाँ पे आएगा 43 पावर में आएगा और i की पावर 2, जो बचेगा वो अलग से आता है। अब आप i की पावर 4 कितना होता है, दैट इज़ 1। सो 1 की कोई भी पावर हो तो वो 1 ही होगा। अच्छा i स्क्वायर कितना होता है, -1, ये रहा। सो ये -6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी देखिए 4 अपॉन i की पावर 4 कितना हो गया, 1 हो गया। 1 की कोई भी पावर हो तो वो 1 ही होगी। i का स्क्वायर कितना होता है बेटा, -1, सो ये रहा -1। अब आपको पता है कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, -4, आंसर आएगा -10। ये आंसर आ गया बेटा, ठीक है। बस आपको ये वाली ट्रिक याद रखनी है इतनी, ठीक है। सो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप लोग पॉज करते हुए आप समझ सकते हैं इसके ऊपर, है ना। लिखने के लिए अगर आपको लिखना हो तो आप पॉज करके लिखते हुए चलिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इस फॉर्मेट में लिखना है इसे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। कभी कभी इस तरह से आता है कि a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखिए, या आपको x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखने के लिए कहता है, ठीक है। तो किसी भी फॉर्मेट में रहे, आप कंफ्यूज मत होइए कि क्या है, ये एक ही फॉर्मेट है, आपको इस फॉर्मेट में बस लिखना है। उसे करना क्या है, सबसे पहले हम ये पावर को रिजॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। सो ये a प्लस बी का स्क्वायर है, दैट विल बी 4 प्लस 4 2 3 6 6 दूनी 12i प्लस 9i का स्क्वायर अपॉन जो नीचे दिया गया है इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे। इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल, यानी इसका परमेयीकरण करना है आपको। इसका क्या करना है, परमेयीकरण। 5 माइनस आई, इसका परमेयीकरण मतलब क्या होता है, बीच का चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे आप इसका क्या करें, गुणा कर लेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 प्लस 12i। अच्छा यहाँ पे i का स्क्वायर है, i का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज़ -1, दैट विल बी -9 अपॉन, देखिए आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा, a माइनस बी और a प्लस बी, आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस i, ये हो जाएगा 25 माइनस i का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब आप क्या करेंगे, अब देखिए 4 और 4 में से 9 गया तो ये हो जाएगा -5 प्लस 12i, नीचे कितना हो जाएगा 25, i का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस दिस इज +1। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो ये हो जाएगा -25 माइनस 5i, 12 25 60i, और ये हो जाएगा प्लस 12i का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 26। सो हम यहाँ पे देखेंगे -25, देखिए -5 और 60 कितना हो जाएगा, प्लस 55i, ये हो जाएगा -12 और नीचे 26 आ जाएगा। 25 और 12 कितना हो जाएगा यहाँ पे 37 प्लस 55i। अब नीचे के बेस को भी हम लोग अलग अलग कर देंगे, तो ये आंसर है। देखिए इसका जो फॉर्मेट है वो इसी फॉर्मेट में है, a प्लस आई बी, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग अलग अलग करना है। सो बेटा इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। पॉज करके आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। ओके, 6th एग्जाम्पल देखेंगे। अब मॉडुलस और एम्पलीट्यूड या कोणांक क्या होता है, मापांक और कोणांक क्या होता है,
देखिए अगर z आपका a प्लस आई बी है, ठीक है, सो इसे आप मॉडुलस कहते हैं यानी मापांक कहते हैं। इसका फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो कोणांक है उसके लिए देखिए आपके बुक में हो सकता है अलग अलग कुछ हो, ये हो फॉर्मूले हो, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं इस तरह से 4 खाने बना देता हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्चुअली जो यहाँ पे होता है कोणांक यानी कि थीटा, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b बाय a, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। लेकिन अगर समझ लीजिए कि आपका जो b है, a धनात्मक है और b भी धनात्मक है, तो वो पहले क्वाड्रेंट में आता है। तो यहाँ पे जो थीटा का मान होता है वो tan इनवर्स b बाय a हो जाता है। अगर आपका a नेगेटिव है और b धनात्मक है, सो जो थीटा का मान होगा वो होगा पाई माइनस tan इनवर्स मॉड में b बाय a हो जाएगा बेटा। और इसी का उल्टा होगा कहाँ पर, जब a और माइनस b दोनों के दोनों माइनस में हो तो आपका थीटा हो जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाय a हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे जब आपका a धनात्मक हो लेकिन b निगेटिव हो तब आप क्या करेंगे, तो थीटा आएगा माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाय a। ये है फॉर्मूला बेटा। मतलब थीटा के लिए आपको 4 फॉर्मूले याद करने हैं, एक्चुअली 2 ही फॉर्मूले याद करने हैं। आप ये जो है उसका क्या है, रिफ्लेक्शन है एक तरह से। रिफ्लेक्शन का मतलब आपको केवल इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। इसे आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा सामने, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको इतनी चीज़ें पता होनी जरूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे मॉडुलस क्या है। अच्छा, उसको निकालने से पहले आपको इसे सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 प्लस रूट आई और ये आएगा 1 माइनस आई। इसे हम रेसिप्रोकल कर लेंगे यहाँ पे, सॉरी रेसिप्रोकल बोल रहा हूँ मैं, हम इसे यहाँ पे परमेयकरण कर लेंगे इसका, ठीक है। सो परमेयकरण क्या आएगा, 1 प्लस आई और ये भी 1 प्लस आई। सो देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए सेम टर्म्स हैं तो ये 1 प्लस आई का स्क्वायर हो गए। नेक्स्ट नीचे क्या हो जाएगा, देखिए गेस करिए क्या हो रहा है। ये अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया था, इसका स्क्वायर माइनस इस टर्म का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 1 प्लस आई। देखिए इसका जो स्क्वायर है और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन रूट 2 प्लस आई अपॉन रूट 2। ये रहा आपका क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपका अगर आप कंपेयर करेंगे z, इफ़ आई कंपेयर दिस विथ दिस, सो व्हाट वी गेट, आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे a की वैल्यू रूट 2 एंड b की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 मिल जाएगी। ओके, a और b मिल गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से मॉड z निकालना है आपको। मॉड z यानी मापांक ज्ञात करना है। तो मापांक का फॉर्मूला आपके पास सामने दिया हुआ है, ये आ जाएगा 1/2, ये भी आएगा 1/2। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 1, ठीक है। और थीटा का मान देखिए, दोनों के दोनों चीज़ें धनात्मक हैं। धनात्मक है इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले क्वाड्रेंट में कट गया। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 कब आता है, π/4 पे। सो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म। नाउ व्हाट इज पोलर फॉर्म ऑफ z। देखिएगा z अगर आपका a प्लस आई बी के फॉर्म में है, सो मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है वो कार्तीय स्वरूप है, कार्टेशियन फॉर्म है। तो ध्रुवीय रूप क्या होता है, ध्रुवीय रूप होता है r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i साइन थीटा। अब यहाँ पे जो r है वो एक्चुअली मॉड z है, और थीटा तो आपको मैंने बता दिया था कि tan इनवर्स मॉड ऑफ y, सॉरी दिस इज विल बी b अपॉन a, ये हो जाएगा बेटा। सो आइए सबसे पहले अब आप यहाँ देखेंगे तो जो a है वो -1 है, और जो कि यहाँ पे जो b है यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, दिख रहा है वही नंबर, तो दैट इज b 1 हो गया। अब ये धनात्मक है और ये सॉरी ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले तो आप r निकाल लीजिए, दैट इज अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 आ जाएगा बेटा।
और जो थीटा होगा आपको मैंने जस्ट बताया कि पाई माइनस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है ये, सो tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन a। सो वैल्यू रख दीजिए आप, दिस विल बी 1 अपॉन माइनस 1 है, बट मॉड लगा है तो दैट विल बी 1। और tan इनवर्स 1 कब आता है? पाई बाय 4 पे आता है। सो पाई बाय 4 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 पाई बाय 4। सो ये आपका थीटा हो गया। सो अब यहाँ पे बस आपको कुछ करना नहीं है, r की जगह यहाँ पे देखिए z इज इक्वल टू r की जगह पे √2 आएगा, और cos थीटा की जगह पे बेटा 3 पाई बाय 4 आएगा, प्लस i साइन 3 पाई बाय 4। ये आपका पोलर फॉर्म हो गया। ठीक है बेटा, आप लोग लिख लीजिए पॉज करके इसको, तब तक हम 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो 8वां एग्जाम्पल है बेटा वो एक्चुअली आपका डी मोवियस थ्योरम पे है। अब डी मोवियस थ्योरम क्या कहता है? अब जो डी मोवियस थ्योरम है वो ये कहता है कि कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या होता है? कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n। ये एक्चुअली में डी मोवियस थ्योरम कहता है आपको इस तरह से। ठीक है, इसमें एक और एक प्रॉपर्टी है इसकी, वो है कॉस ऑफ एन थीटा माइनस आई साइन ऑफ एन थीटा, ये बराबर होता है कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा की पावर माइनस n। ये प्रॉपर्टी है, ये फॉर्मूला है, ये थ्योरम है आपका डी मोवियस का। सो अब ये रिजल्ट इसी के ऊपर है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखेंगे बेटा। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसे यहाँ पे एज इट इज़ रख लीजिए। अब देखिए ये जो है ये सेम प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो यहाँ से हम माइनस हटा करके यहाँ लेते चल जाएंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -4। देखिए दोनों का अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होनी चाहिए। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा 3 - 4 दैट विल बी -1। सो यहाँ पे n की वैल्यू -1 हो गई है, तो आप फिर से उसको आप चाहें तो अंदर लेके आ सकते हैं। सो आ जाएगा कॉस ऑफ -1 थीटा प्लस आई साइन ऑफ -1 थीटा। अब आपको पता है कि साइन के अंदर माइनस नहीं रुकता है, ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा। सो यहाँ पे कॉस थीटा आएगा और ये हो जाएगा माइनस आई साइन थीटा। आप चाहें तो यहाँ तक रखें या तो आप चाहें यहाँ तक रखें, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर चल जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो टाइप के जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे ये अब डेरिवेटिव से आ रहे हैं। और डेरिवेटिव में कौन सा टॉपिक देखना है आप लोगों को? डेरिवेटिव में आप लोगों को एक्चुअली में ये देखना है कि जैसे आपको डेरिवेटिव तो पता ही होगा। अब इसे आप जैसे आपको कोई फंक्शन दिया हो तो डेरिवेटिव का मतलब होता है dy/dx इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ठीक है, आपको 12-13 जो फॉर्मूले हैं वो सब पता होने चाहिए इसके लिए। अगर नहीं पता होगा तो हम कोशिश करेंगे कि अपने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको जो प्रोवाइड करेंगे, ताकि वहाँ पे आपको 10-15 फॉर्मूले जो मिल जाए जो बेसिक है एकदम। अगर वो पता रहेगा तो भी आप कम से कम 5 से 6 मार्क्स पेपर से उठा सकते हैं आराम से। ठीक है, अच्छा इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं वही बता रहा हूँ, u इंटू वी, दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। u इंटू वी का मतलब क्या होता है बेटा कि u एक अलग फंक्शन है, यानी u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है, और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो आप कैसे लगा सकते हैं? u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u, ये अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ये एक और फार्मूला है, u अपॉन v का रूल है। सो यहाँ पे v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ये दो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपको कम से कम 2 मार्क्स का पक्का एक क्वेश्चन आएगा। तो कैसे करना है मैं इसकी प्रैक्टिस आपको कराता हूँ बेटा यहाँ पे। तो देखिए अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे dy/dx,
सो यहाँ पे u ये है, v ये है, हम आप किसे भी मान सकते हैं u और v. सो बाय दिस रिजल्ट u एज इट इज, नाउ डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस tan x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ sec x. नाउ sec x एज इट इज, tan का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x, आपको पता होना चाहिए, प्लस tan x. नाउ sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x. सो फाइनल आंसर आएगा sec क्यूब x प्लस ये हो जाएगा sec x इंटू tan स्क्वायर x. ये आंसर है बेटा, ठीक है. ओके यहाँ देखिए अगेन ये u है, ये v माना, सो डेरिवेटिव लगाइए इसके ऊपर. x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x एज इट इज, नाउ डेरिवेटिव ऑफ x. सो x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log क्या होगा, 1 अपॉन x. log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा, दैट इज 1 प्लस log x. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट 11 देखिएगा. अब यहाँ पे u अपॉन v का रूल लग रहा है बेटा. आप लोग पॉज करके लिखते हुए चलिएगा बेटा, है ना, आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, पॉज करते हुए आराम आराम देखते हुए चलिएगा. सो दिस इज dy अपॉन dx. देखिए यहाँ पे u ये है, v ये है. यहाँ पे आप अपने मर्जी से काम नहीं कर सकते, यहाँ पे ऊपर वाला ही u होगा और नीचे वाला ही v होगा. सो v एज इट इज़ यानी कि sin x. नाउ डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x माइनस e की पावर x डेरिवेटिव ऑफ sin x इंटू साइन स्क्वायर x. ओके, e रेज टू x का डेरिवेटिव वो खुद ही होता है बेटा, तो sin x हो जाएगा, और sin का डेरिवेटिव दैट इज cos x. सो ये हो जाएगा cos x अपॉन, देखिए कितना इजी है, कितना इजी है, 2 मार्क का है, केवल आपको रखने आना चाहिए. इतना इजी एग्जाम्पल आता है बेटा आपके पेपर में आपको. अब देखिए यहाँ पे ये 3 बार डेरिवेटिव करना है. सबसे पहले तो पहला वाला डेरिवेटिव करेंगे. देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि d बाई डी एक्स ब्रैकेट में d बाई डी एक्स ब्रैकेट में dy अपॉन डी एक्स, यानी कि ये पहला डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव और ये थर्ड डेरिवेटिव, 3 बार डेरिवेटिव करना है. तो हम पहला लेते हैं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x माइनस 7. इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. हम फिर से एक बार और डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया, तो 3 दूना 6x प्लस 6. एक बार और डेरिवेटिव लेंगे तो ये dy हो जाएगा, d क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 6. ये आपका फाइनल आंसर है. सो आई होप बेटा आप लोगों को डेरिवेटिव का देखिए, जिनका डेरिवेटिव वीक हो, अगर थोड़ा भी आपका वीक है या कॉम्प्लेक्स आपका थोड़ा वीक है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है. जितने एग्जांपल मैंने कराए हैं, अगर आप इतने भी करते हैं, डेरिवेटिव में से भी इतना कर लेते हैं, तो मिनिमम 6 मार्क्स आप आराम से उठा लेंगे, क्योंकि वहाँ पे u इंटू वी पे भी क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन भी आता है, और कम से कम डेरिवेटिव से 2 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क के लिए, वो ऐसे ही रहेंगे आपको. नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर पड़ेगा उसमें हम चैन रूल भी थोड़ा देख लेंगे, ठीक है. और अब यहाँ से अब हम एक्चुअली जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ मैं, वो थोड़े बड़े एग्जांपल्स आएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम लोग यहाँ से हिट करेंगे, ताकि अब जैसे जो बच्चों की और अच्छी प्रैक्टिस है, तो अब वो बच्चे अच्छा कर पाएँ, ठीक है बेटा. तो ये अब यहाँ से जो है वो 5-5 मार्क के क्वेश्चन आपको मिलेंगे. सो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि आप लोग का जो हेल्प है इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शंस, और जो आप शेयर करते हैं अपने दोस्तों में और जो लाइक करते हैं, उससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ, तो और हम लोग और इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं बेटा. ठीक है, थैंक यू.